गुरुजी प्रणाम। भगवान शुक्र रखे। क्या नाम बेटा? विनीता। किसके बारे में जानना है? अपने बारे में पूछूंगी सर। जन्म तारीख बताएं। जन्म तारीख ही पता नहीं है सर मुझे। कुछ भी पता नहीं? नहीं क्या पूछना है? सर, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानी है सर। मेरे सामने 2 घटना हो चुकी हैं मेरे घर में ही सर। मैं तब से बहुत परेशान हूँ। देखो, परेशान तो आप पहले से हो, पर पिछले 3-4 साल से आपका समय बिगड़ गया है। बोलो हाँ या ना। 2018 से बिगड़ा है मेरा। हाँ, 4 साल मान लो। हाँ। तब से समय आपका बिगड़ना शुरू हो गया। तो अभी तो स्थिति ठीक नहीं है। नहीं गुरुजी। आपके घर में हत्या और आत्महत्या तक दिखाई दे रही है। जी गुरुजी। जोर से बोलो। हाँ गुरुजी, हो चुकी है। हो गई? हाँ। क्या हुआ? मेरी बहन का लड़का था, वो फांसी लगा के खत्म हो गया। तो आत्महत्या तो हो गई ना। हाँ, 2018 में मेरे पति देव एक्सीडेंट से खत्म हो गए। ठीक है, क्या जानना? सवाल करो पर बता दो। गुरुजी, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं? मैं कहीं जाऊँ मुझे हार ही मिलती है गुरुजी। मकान के दरवाजे के पास, जैसे घर में प्रवेश किया, उल्टे हाथ तरफ कोई टेम्परेरी बाथरूम बनवाया है क्या? नहानी? जी गुरुजी। जोर से बोले। जी गुरुजी। उसके बाद आपकी जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो गई। जी गुरुजी। सही बात है। सही है। इसको बंद करा दो। जी गुरुजी। ठीक है। आपका जब जन्म हुआ था तो आपकी माता बहुत बीमार थी। जी गुरुजी। और आपका जीवन बचाने के लिए आपकी माता का दूध पर्याप्त नहीं था, तो आपको बकरी का दूध पिलाया गया था। बकरी का। आपके घर में या ननिहाल में बकरियां पली थी? बकरी वो कह रही हाँ। रहती थी पहले गुरुजी, जब छोटे थे हम तब। तो तुम छोटी थी तभी तो दूध पिया, बड़े होकर कौन पीने जाएगा? जी गुरुजी। उसको दे दो माइक, को लड़की कुछ बोलना चाह रही हूँ। गुरुजी पहले रहती थी पिता के पास में। माइक पास में करें। रहती थी पहले, है? बकरियां रहती थी पहले। हाँ, तो बकरियों का दूध पिया है। हम तो सिर्फ आवाज से कुछ जांचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मामला टेढ़ा है। अभी भी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही आपके घर की। अभी भी हमें लग रहा है कि कोई कुछ उपद्रव और हो सकता है। उसको टालने की हम कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से टल जाए तो अच्छी बात है। आपके घर में कुआं में, तालाब में, बोरिंग में कोई डूबा था क्या? जी गुरुजी। फिलहाल आप एक काम करिए, रामायण पढ़ लेती हैं? जी गुरुजी। है? पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन पढ़ तो लूंगी। पढ़ लेंगे तो एक चौपाई हर दोहा के पहले या हर चौपाई के पहले और हर चौपाई के बाद एक चौपाई लगाना है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। इसको कहते संपुट लगाना। आप लोग भी इसको समझ लें। अगर बड़ा घोर संकट आ जाए, देखो पंडित जी लोग, बाबा जी लोग दुनिया भर का बताते हैं, लेकिन जो प्रमाणित प्रयोग हैं या तो उनके पास हैं नहीं, ड्रामेबाजी है, और अगर किसी के पास हैं तो बताते नहीं। उनका मतलब अगर ये सुखी हो जाएगा तो हमारे पास कौन आएगा? समझ गए? और जिस गुरु की सोच ऐसी हो, उसको क्या गुरु माने, वो आपका क्या भला करेगा? व्यवसायी है। आप सब लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं। बड़ा भारी संकट आ जाए, रामायण के 3 पाठ, अखंड मानस पाठ लगातार 1 2 3, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। इस चौपाई को हर चौपाई के पहले लगाना है, हर चौपाई के बाद लगाना है। करके देखें, आपके पाठ कंप्लीट नहीं हो पाएंगे,
संकट दूर हो जाएगा। हमारे जीवन के सैकड़ों अनुभव, सैकड़ों। धन्यवाद। हमारा एक कायदा है, हमसे जुड़े रहेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त करेंगे। पानीपत में कब हुआ था? अभी पिछले 1.5 महीना पहले आयोजन हुआ है, 2 महीना पहले, 1.5-2 महीना पहले उस लड़के ने गुरु मंत्र लिया। गुरु मंत्र लेने के बाद उसके जीवन में चमत्कार होने लगे, अब भी स्वीकार किया, यहीं खड़ा था। अगर आपको मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति सही है, उसका मन दिल साफ है, तो आपकी उन्नति निश्चित होगी। तो ये रामायण की चौपाई संपुट लगाकर कोई भी व्यक्ति रामायण जी के 3 पाठ कर लेगा, उसके संकट दूर हो जाएंगे। तो इसी को सत्संग कहते हैं कि समस्या किसी और की है, समाधान सबको मिल जाता है। ऐसे हमारे YouTube में कोई ना कोई लाइव के वीडियो 1-1 घंटे के पड़े हैं, देख लिया करें, कोई ना कोई काम की बात उसमें मिल ही जाएगी। क्योंकि हमारा कायदा है, हम कोई चीज छुपाना नहीं चाहते। सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं, कल दुनिया से निकल गए तो विद्या समाप्त हो जाएगी। समाज में कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई विद्वता के जो कण हैं, वह विकसित होते रहना चाहिए। लोग बताते नहीं अपने फायदे के लिए कि हमें कौन पूछेगा। अरे हम कहते तुम हमें पूछो ना पूछो, हमारे पिताजी कहते थे सब जग रूठे राम ना रूठे। भगवान सहायक रहें, भगवान सन्मार्ग में सहायक होंगे। हमारा दावा है, अगर आप अपनी सिद्धि का सदुपयोग करते हैं, आपकी सिद्धियां बढ़ती जाएंगी। कोई माई का लाल आपकी सिद्धि को खत्म नहीं कर सकता। और आप सिद्धि का व्यापार करेंगे तो सिद्धियां भी जाएंगी, और सिद्धियों के बाद आपकी भी दुर्दशा होगी। सिद्धियां व्यवसाय करने की चीज नहीं है। सिद्धियां तो भगवान की कृपा है, वो परोपकार के लिए होती हैं। तो रामायण के 3 पाठ आप खुद करो या करा दो। अगर आपकी गुंजाइश नहीं है, पैसा खर्च नहीं कर सकते, अखंड मानस पाठ नहीं करा सकते, तो खुद जितना बने रोज करो, आपको परिणाम मिल जाएगा। कल ही एक सज्जन यहाँ बैठे, अखंड मानस, आपने ये बैठे, आइए आइए एक मिनट, कल इनने बताया कि इनको राहत मिली। एक डॉक्टर साहब आए थे पानीपत से, कहीं अब बैठे होंगे यहीं कहीं, पानीपत वाले वो बैठे, डॉक्टर साहब प्लीज कम, आइए आइए, ये इनको माइक दीजिए, ये बताएंगे रामायण के बारे में। दीजिए माइक दीजिए, बताइए आप। हर हर महादेव गुरु। हर हर महादेव, बताइए। आपके बताए हुए वो जो संपुट है जी, उससे मैंने 3 रामायण के पाठ किए थे, तो ठीक। कुछ पैसा अटका हुआ था, वो पैसा आ गया। कितना पैसा अटका था? 2 लाख रुपए थे। इनके 2 लाख रुपए कहीं किसी के पास अटके थे, उसके लिए इनने प्रयोग किया और इनके 2 लाख रुपए पर आ वो गए। गुरु जी वो किए ऐसे थे जैसे मास पुराण की थी 3 बार। ठीक है, अब आपके 2 करोड़ फंसे हैं, 200 करोड़ फंसे हैं। हनुमान जी के लिए तो 2 लाख भी मिट्टी मोल है, 2 करोड़ भी मिट्टी मोल है। हनुमान जी के गले में तो मणियों की माला पहना दी थी, हनुमान जी ने तोड़ तोड़ के फेंक दी। गुरु जी आपने वो बताया था, उपाय बताया था, कोई काम नहीं बन रहा हो तो वो एक उपाय बताया था, 11 अगरबत्ती शंकर भगवान को चढ़ानी है, और निकलते वक्त पहला पैर जो 16 पैर वो बाहर रखना, और गऊ को रोटी देनी है। वो सब करके आया था जी, मेरा नंबर नहीं लग रहा, और वो इसी के लिए करके आया था। नंबर लगने के लिए उपाय करके आए, हमारे उपाय हमारे दरबार में। क्या हुआ? क्या? अभी जो लेडीज गई है जी, उसका 3 बार नंबर आ लिया, लाइव में भी आ लिया, पानीपत में भी आ लिया, और यहाँ भी आ लिया। आज ही आई थी वो, और जो गेट में बढ़ी ना, मेरे मन में ये आ गया था आज इसका नंबर आएगा, 3रा 4था नंबर आ गया उसका, मेरा नहीं आया जी। तो आपने उसके बारे में सोच लिया, उनका आ गया। देखिए मैं वहां भी गया था जी, रायपुर में और पानीपत में और यहाँ भी। चलिए ठीक है, अभी नहीं लिखा, कुछ समय बाद आएगा। अब उनको माइक दे दी, धन्यवाद। देखिए एक बार की बात है, हालांकि ये साधना की बातें हैं, नहीं बताना चाहिए।
नर्मदा जी किनारे बैठे और हम आपस में शिष्यों से बात कर रहे थे। हमने कहा इस साल होली में टेसू के फूल तोड़ना है। जी गुरु जी, इतने फूल तोड़ेंगे, उनको सुखा के जला के, अब भगवान के सामने बोल रहे, शंकर जी के सामने, उन्हीं की तो पूजा हो रही बेल के नीचे। और हमने कहा बेहा नार सिंह की मोहिनी बनाएंगे। बेहा नार सिंह की मोहिनी ऐसी होती है, तंत्र के प्रयोग हैं, जरा से किसी को लग जाए आदमी पागल हो जाए लेकिन छोड़ता नहीं। हमने कहा बेहा नार सिंह की मोहिनी बनाएंगे, इतनी सारी बनाएंगे और पूरी शंकर जी के ऊपर लपेट देंगे, इनको अपना बना लेंगे तो भगवान हंस पड़े। खुद अपनी आंखों से देखते हैं हम इस मामले में बड़े भाग्यशाली। भगवती सुन रही है सामने, हम रोज हाथ में जल लेके फूल का आसन दे के बुलाते हैं। जब वो सामने हमें दिखने लगते हैं तब हम पूजा करते हैं, और जब हम पूजा कर लेते हैं तब वो चले जाते हैं। इतना हमारा, और आज तक हमने 1 रुपए नहीं मांगा। धन्यवाद। 1 रुपए नहीं मांगा, वो सुन रहे। बस एक चीज कही थी, हमको कुछ देना मत, फंसाना मत, आपकी कृपा बनी रहे। रावण को सोने की लंका दे दी, न रावण रहे न लंका। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, आप मिल जाना। जब हमने कहा वो मोहिनी की बात याद आ गई कि वो मोहिनी, हमने कहा पूरी की पूरी मोहिनी इनको चुपड़ देंगे, अपना बना लेंगे। भगवान हंस पड़े खिलखिला के। जब हंसे, यकीन मानो, इतने सुंदर दांत हैं, इतने सुंदर हैं भगवान भोलेनाथ, इतने सुंदर हैं कि हम रात भर ये कहें कि इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर, तो नहीं बता सकते कि कितने सुंदर। कोई भी कह देता भोले बाबा, ऐसे हमारे भोले बाबा, क्योंकि हमको बचपन से दीवानापन है। मतलब आप अभी बोल दो शंकर जी की पूजन करना है तो भैया दरबार अब कल कर लेंगे, पहले तो भगवान की पूजा करेंगे। लोग हमसे कहते आप पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि आपको पैसा कमाने की कला नहीं। जो ज्ञान आता आप बता देते हो, जो भी सिद्धियां वो आप ऐसा ही उपयोग कर देते हो। कुछ कमाना सीखो। हमारे मित्र, हमारे साथ में पढ़े क्लासमेट मित्र कहते हैं कि आपके जैसी सिद्धि होती तो ऐसा कमरा भर देते नोटों का, और आप 2003 से लगे हो कि एक मंदिर बनाना है नर्मदा जी किनारे, तो आप एक मंदिर नहीं बना पा रहे। हमारे बोले हमको आप कोषाध्यक्ष बना दो, हमको मौका दे दो, हम आपको 1 साल में बना देंगे। हमने कहा भैया ऐसा कोई मंदिर हमें नहीं बनाना। भगवान का, जिस भगवान की मनुष्य सेवा करता है उस भगवान के गुण, इष्ट देव के गुण उस मनुष्य में आ जाते। ये प्रमाणित बात, किसी से पूछ लेंगे। कृष्ण भगवान, नारायण, राम जी, इनका भक्त जैसे ही कृष्णा करते रहेंगे, हम नाम नहीं लेंगे, आप समझ जाओ, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन कभी आपके नहीं रहेंगे। जैसी कृष्णा मतलब आप समझ जाओ किस प्रदेश की कहाँ की बात हो रही है। बेच देंगे आपको आपके घर में खड़े खड़े, ऐसा संसार। तो ये सब के अपने अपने गुण, हनुमान जी, दुर्गा जी, शिव जी, गणेश जी, भैरव जी, काली जी, इनका भक्त होगा तो एक क्षण में नाराज हो जाए। ये तमोगुण प्रधान देवता। तो वही बात याद आ गई कि हमारा उपाय करके हमारे दरबार में अपना नंबर लगाने चले, दूसरे का लग गया, वो बैठे। चलिए, तो आपको इस चौपाई का संपुट लगा के 3 रामायण के पाठ करने, ठीक है। जिस दिन आप हाथ में जल लेके संकल्प करें, हिंदी में संकल्प करें। भगवान को अंग्रेजी भी आती, हिंदी भी आती, उड़िया भी आती और हरियाणा की भी, सब भाषा आती। भगवान मन के भाव जानते हैं। उनको कहना है ओम विष्णु विष्णु विष्णु, मैं फलाने की पत्नी, फलाने शहर में, फलाने गोत्र में उत्पन्न, फलाना मोहल्ला, जो आपको बोलना। हे प्रभु, रामायण के 3 पाठ इस संपुट को लगाकर करने का संकल्प लेती हूँ। मेरे परिवार पर जो संकट चल रहे वह दूर हो जाएं और हम सुखी हो जाएं। और जल जमीन में छोड़ देना। आप श्री राम नाम का कीर्तन करके पाठ शुरू कर देना। धीरे धीरे जैसे बने आप पाठ कर लो। भगवान सब जानते। सच बताएं,
भगवान से न डरा करे। भगवान इतने अच्छे हैं, इतने दयालु हैं। हम और आप रोज गलतियां करते हैं, भगवान रोज क्षमा करते हैं। तो उनका करो, 3 रामायण के पाठ करो, आप सुखी हो जाओ। कौन से दिन करने चाहिए गुरुजी? कौन से दिन करना चाहिए? कौन से दिन? सब दिन भगवान के। त्वमेव दिनम त्वमेव लग्नम तदेव। हे भगवान, तुम दिन, तुम लग्न, तुम मुहूर्त, तुमसे बाहर कुछ नहीं। समझ गए? आप तो बस उनका शुरू कर दो। और जब कोई ब्राह्मण बोल दे, भगवान का भक्त बोल दे, गुरु बोल दे, तो संदेह छोड़ के काम कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए रख दीजिए। गुरुजी मेरी और समस्या है। जब से ये दुर्घटना हुई है तब से मेरी याददाश्त चली गई है, याद नहीं रहता है मेरे को कुछ भी, और किसी पर मेरा मन नहीं लगता है गुरुजी। देखो बेटा, ऐसा है, भरोसा नहीं रहा है। मैं पूजा करने का सब चीज का मन करता है, अंदर से दिल करता है कि करूं मैं, लेकिन मेरे पर विश्वास नहीं आता है किसी पर। एक चौपाई ले लें। अगर आपको लगे कि आपके घर में किसी को भारी शारीरिक कष्ट है, कोई मरीज भयंकर कष्ट में है, आपका है, परिचित है, कोई भी उसके शरीर को स्पर्श कर सकें तो कर लें, नहीं कर सके तो दूर से उसका ध्यान करके, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भा कुलिस गई सब पीरा। अनुभव की बात, जब सुग्रीव को भारी दुख हुआ, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। बाली को जब भगवान ने वध किया तो भाई है, सुग्रीव बहुत दुखी थे। तब ये बात कही, कर यानी हाथ, परसा स्पर्श किया, सुग्रीव शरीरा, भगवान ने सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया, सिर पर हाथ रखा। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन यानी शरीर, भा यानी हुआ, भया हुआ, जो भी समझो, तन भा कुलिस गई सब पीरा, शरीर सुखी हो गया, सब माया की पीड़ा दूर हो गई। इस चौपाई से 11 बार जल अभिमंत्रित करके रोज पी लिया करो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भा कुलिस गई सब पीरा। 11 चौपाई पढ़ के जल फूंक के, और ऊपर से कभी भी अभिमंत्रित जल मुंह लगाकर नहीं पीते। अभिमंत्रित जल ऊपर से पिया जाता है, फिर गिलास धुल के भी पी लो। ठीक है, इससे आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी और सब वेदना दूर हो जाएगी। मेरी बहन का लड़का मेरे ही घर पे फांसी लगा खत्म हो गया। उसकी यही पता नहीं चली क्यों फांसी लगा खत्म हो गया। उसकी मृत्यु वहां पर लिखी थी तो हो गई, उसमें ना आपकी गलती है ना बहन की गलती। वो इतने दिन के लिए ही आया था। या तो उसकी कुंडली दिखाई होती किसी अच्छे ज्योतिषी को, तो वो ज्योतिषी पहले बता देते कि ऐसी घटना होने वाली, तो बच जाते। लेकिन कोई बता भी देता तो आप लोग कहते हम कैसे माने, ये भी एक समस्या है। आज हम किसी को बता देते हैं तो वो ऐसे मन ही मन सोचते रहते हैं अब पंडित जी हमसे पैसा कमाएंगे। हम कहते तुम अपना पैसा रखे रहो, 2 महीना बाद आओगे। 2 महीना बाद आते हैं, घटना घट गई, फिर कुछ नहीं होता। तो 2 तरह के यजमान आते हैं, एक पहले मान लेते हैं, एक 2-3 साल बाद मानते हैं। तब जो हो गया, जाने दो, कोई बात नहीं। तो गुरुजी मेरे बच्चों को, कभी बच्चे सही तो मैं बीमार, मैं सही तो बच्चे बीमार, और बड़ा बेटा है वो मेरी कहना नहीं मानता है बिल्कुल भी। शादी के कितने समय बाद आप लोग अपने माँ बाप से, सास ससुर से अलग हो गए थे? 6 साल बाद। शादी के बाद 6 साल बाद। लड़का कितनी उम्र से बात नहीं मानता? गुरुजी 2 साल हो गई तब से नहीं, 2 साल हो गई तब से नहीं मानता है। कितने साल का हो गया? वो 14 साल का है। 14 साल का है। देखो बेटा, अच्छी बात नहीं, पर सही बात यह है, कहीं ना कहीं देखो, कोई बुरा मत मानना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अगर हम कभी किसी का दिल दुखा के घर से निकले हैं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारा दिल जरूर दुखेगा। माता पिता से, सास ससुर से अलग होने में आपकी कितनी भूमिका थी? सही गुरुजी मैं नहीं हुई अलग, सास ससुर नहीं अलग करी ने। हाँ, तो कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसे कुछ हुआ होगा। बच्चे हैं, ठीक हो जाएंगे। जो हमने चौपाई दी है ना, इसका प्रयोग करो, 3 पाठ करो, ये ब्रह्मास्त्र ठीक हो जाए। ठीक, माइक रख दो।